परी भाभी, भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। प्लीज एक बार मुझे नाजो से मिलने दे, मैं नाजो से मिलके उसके बाद चला जाऊंगा। फहाद ने सख्ती से मना किया है तुम्हारे और नाजो के मिलने से। तुम चले जाओ यहाँ से। भाई और आप गैरों वाला सलूक क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तुमने भी तो गैरों वाला कदम उठाया है। तुमने ये कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? तुमने इतना बड़ा गैर इखलाकी कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी जिंदगी पर क्या गुजरेगा? अगर अब एहतियात का दामन ना पकड़ा तो मेरा घर भी टूट सकता है। अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। और नाजो से राब्ता मत करना, हमने उससे फोन भी छीन लिया है और अब उसका फैसला भी अम्मी करेंगी। जाओ ज़ोहेब। परी प्लीज, मैं मर जाऊंगी ज़ोहेब के बगैर। मेरी एक बार ज़ोहेब से बात करवा दो। मैं कुछ नहीं कर सकती, ये फैसला फहाद का है। तुम क्या चाहती हो? अगर तुम्हारा घर खराब हो गया है तो मेरा भी घर टूट जाए। अल्लाह ना करे, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो बस फिर खामोशी से बैठी रहो। कल मैं और फहाद अम्मी से मिलने जाएंगे और कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। अम्मी तुमसे सख्त नाराज है, वो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती। अगर वो तुम्हें अपने पास रखने पर राजी ना हुई तो फिर साजिदा आंटी के पास जाना पड़ेगा। क्यों? वहां क्यों? उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, मिन्नत समाजित करेंगे ताकि वो तुम्हें माफ कर दे। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान ले लूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं बता रही हूँ, मुझे ज़हीर से तलाक चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो ना तो प्लीज मेरी ज़हीर से तलाक करवा दो। प्लीज ज़हीर से तलाक करवाने में मेरी मदद कर दो। कोई ना कोई तो हल निकालेंगे ही। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं खाना मुझे कुछ। मेरी बात तो सुन लो तुम लोग। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हाँ भाई, ज़ोहेब मियां किधर? फहाद भाई ने घर से निकाल दिया है। क्या? फहाद ने तुम्हें घर से निकाल दिया? क्यों भाई? जब तक नाजो इस घर में, मैं इस घर में नहीं आ सकता। ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। मतलब ये कि अब भाई भाई का भी नहीं रहा। अरे फहाद को तो इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देना चाहिए था, उल्टा उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब जवार अंकल, क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं? भाई साथ तो मियां मैं तुम्हारा दे दूंगा, मगर मसला क्या है कि वकीलों की फीसें बहुत ज्यादा है। भाई महंगाई भी इतनी बढ़ गई है ना कि अब वो वकील बेचारे क्या करें। आप पैसों की फिक्र ना करें, आप सिर्फ नाजो को तलाक दिलवा दें। वकीलों की फीस के अलावा मैं आपको भी खुश कर दूंगा। अरे बेटा, अब बच्चों से पैसा लेता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? अब तुम कह रहे हो तो ठीक है, ले लूंगा, मगर ये बताओ कि अब तुम जाओगे कहां? अभी तो किसी दोस्त के पास जाऊंगा, फिर कोई मकान ढूंढूंगा। अरे मकान ढूंढने की क्या जरूरत है, समझो मिल गया। भाई मेरे दोस्त का मकान खाली पड़ा हुआ है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। भाई वो 50,000 किराया मांग रहा है और एडवांस भी, मगर मैं बात कर लूंगा ना तो तुम्हें एडवांस नहीं देना पड़ेगा,
और किराया भी मैं 35,000 करा दूंगा। अंकल ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे बस ठीक है, तुम 35,000 अभी मुझे दे दो, शाम में चाबी ले लो मुझसे। अंकल मैं आपके मोबाइल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? हाँ ठीक है, जैसे ही मेरे अकाउंट में आएंगे मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा और चाबी ले आऊंगा। कर दिए। बस ठीक है, अब तुम आराम से जाओ और परेशान नहीं होना। थैंक यू सो मच। अरे रोजी तो रोड पे घूम रही थी, मैं पता नहीं कहां ढूंढ रहा था। चलो आ तो गई रोजी मेरे पास। तूने आते आते कितने दिन लगा दिए ना, यहाँ तेरी बहन पे कयामत टूट गई। अरे फौजिया, अकील के मरने पे ताजियत तो करने आई थी मैं, अब दूसरी कौन सी कयामत आ गई? लो भला बताओ। सारी बातें बताती हूँ मैं तुझे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ तो बता ना, क्या बात हुई है? अरे तेरा अपना घर है, तू कौन सी मेहमान है यहाँ पे? ये घर तो अब तेरा नहीं है तो मेरा कहाँ से हो गया? अब तू आ गई है ना मेरे पास, अब दोनों बहनें मिलके इस घर पे ना कब्जा करेंगी। कहीं जाने नहीं दूंगी अब तुझे मैं। हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। लो भला बताओ। अरे ये परी और नाजो नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मैं तो कहती हूँ अपनी दोनों बेटियों में से किसी को अपने साथ रख ले, और नाजो का मियाँ तो वैसे भी मुल्क से बाहर ही है, किसी एक को अपने साथ रहने को कह दे। हाय हाय, क्या हो गया? क्यों ऐसे ज़ारो कतार रो रही है? अल्लाह ना करे नाजो का मियाँ कहीं टपक तो नहीं गया? लो भला बताओ। क्या बताऊं बब्बू तुम्हें, नाजो तो बहुत कमबख्त निकली वो। अरे अरे अरे, क्यों गालियां दे रही हो मेरी भांजे को? ऐसी कौन सी गलती हो गई? परी का शौहर है ना फहद। हाय अल्लाह, फहद वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लो भला बताओ। अरे भाई पूरी बात तो सुन लिया कर, हमेशा से तेरी आदत है ना आधी अधूरी बात सुन के बोलना शुरू कर देती है। चुप कर, पूरी बात सुन मेरी। अच्छा बोल, बता पूरी बात। तुम्हें पता है फहद का छोटा भाई जुहेब वो नाजो को भगाकर अपने घर ले आया है, और मैंने ये भी सुना है कि अब उन दोनों ने नाजो की सास को ना मारने की भी कोशिश की थी, बांधा था और बहुत तशद्दुद भी किया उस औरत पे। हाँ, लो भला बताओ, वो तो मर गई होगी बेचारी। नहीं भाई, जिंदा है। अरे जिंदा है तो फिर तुम क्यों रो रही हो? अरे बब्बू, नाजो अपने यार के साथ भाग गई घर छोड़कर, तो मैं क्या खुश हूँ? रोऊं ना मैं फिर इस मामले में? लो भला बताओ, इतनी बड़ी खबर और अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची? अरे अभी तक इस खबर को दबा के बैठी हूँ, वरना पूरे खानदान में हमारी नाक कट जाती। वैसे नाजो है कहाँ इस वक्त? अरे परी ने नाजो को संभाल के रखा है घर पे, और लड़के को घर से बाहर निकाल दिया। मेरा तो दिल चाहता है कि नाजो का गला दबा दूं मैं। ये तो बड़ा संजीदा मसला है, लेकिन तू फिक्र ना कर, अब मैं आ गई हूँ ना, हर मसले का हल निकल ही आएगा। अच्छा मेरे तो सर में बड़ा दर्द हो रहा है, तू जाके ना ग्रीन टी बना के ले आ मेरे लिए। अरे वाह, क्यों डाइटिंग कर रही है क्या जो ग्रीन टी पिएगी? चल ठीक है, मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ तेरे लिए। तू अपने हाथों से ही बनाकर लेकर आएगी, अब इस घर में है ही कौन? लो भला बताओ। मैं ही बनाऊंगी, और कौन बनाएगा इस घर में? ला। हेलो। आप तो बड़े बेवफा निकले। कौन? और ये
इतना बेतकल्लुफी से बात क्यों कर रही हैं आप? अरे मैं पारो बात कर रही हूँ। पारो? कौन पारो? फाहद के ताया की बेटी। हो, पारो। नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? लोग तो खुदा को तलाश कर लेते हैं, तो फिर ये नंबर क्या चीज है? इसी शहर में रहते हो और अब तो रिश्तेदार भी हो। खैर, अकील अंकल की ताज़ियत करने आई थी तो आप कहीं नजर नहीं आए। पता है, मेरी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए, और बदनसीबी रही। अच्छा, देखो पारो, मैं तो आ नहीं सकता तुम्हारे घर। तुम यहाँ आ सकती हो तो आ जाओ। और वैसे भी अब ताई से भी तुम्हारी मुलाकात है, जानती है तुम्हें अच्छे तरीके से। अरे हाँ, मेरे लिए तो आप ही अहमियत रखते हैं। फौजिया आंटी से तो मिलने का बस बहाना है। वैसे इस बेतकल्लुफी और मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ मैं? भाई ये तो राज की बात है जो मिलकर ही की जा सकती है। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर मिलने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, 2 दिन के बाद अकील अंकल का 20वां है, तो तैयार रहिएगा। मिलकर ही आपसे हाले दिल बयां करेंगे। अब ठीक है जी, मुंतज़िर रहेंगे आपके। पता है, बहुत भारी गुजरेंगे ये 2 दिन। हल्के तो यहाँ भी नहीं गुजरेंगे। बहुत शरारती हैं आप। मासूम तो तुम भी नहीं हो। हाय अल्लाह, दोनों के मिजाज कैसे मिलते हैं। शुरू शुरू में सब यही कहते हैं। बहुत तजर्बा है आपको। अनाड़ी तो तुम भी नहीं हो। नॉटी बॉय। बाय। परी की खुशियों भरी जिंदगी में से इस काले जादू की हड्डी को निकालने के लिए इससे ताल्लुक बनाना पड़ेगा। आपके साथ ने मेरा हौसला बढ़ा दिया, वरना मैं तो अकेली पड़ गई थी। अकेली औरत क्या कर सकती है? ज़हीर को बोला तो है कि 1 महीने की छुट्टियां लेके आ जाए। एक बार ज़हीर आ जाए, फिर इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। अरे ज़हीर को क्यों तकलीफ दे रही है? कोई मैं हूं ना। मेरे होते हुए आप अपने आप को कभी अकेला नहीं समझे। और मैं समझता हूं कि कानूनी रास्ता अख्तियार करने की जरूरत ही नहीं है। जब घी सीधी उंगली से निकल सकता है तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत। अब आप देखें कि मेरे ही मशवरे पर फाद ने ज़ुहैब को निकाला है और नाजो से मोबाइल भी ले लिया। जो काम आप नहीं कर सकी वो मैंने कर दिया। ये काम तो बहुत अच्छा हो गया। जब तक नाजो मेरे बेटे के निकाह में है, मेरी इज्जत है, मेरे दिल को तसल्ली होगी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहू बेटियां जिस्म का लिबास होती हैं। सर की चादर तो उतर गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लिबास तो महफूज रहा। सर की चादर से याद आया कि आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। वो खूबसूरत है, जवान है। मर्द के बगैर अकेली औरत सड़क पे पड़े फूल की मानिंद होती। और अगर मर्द का सहारा मिल जाए तो लालटेन में जलती हुई बत्ती की तरह महफूज हो जाती है। अब आप देखें, अगर घर में मर्द होता तो क्या ज़ुहैब घर में घुसने की हिम्मत कर सकता था? अब तो मेरी जिंदगी का महवर ज़हीर ही है। उसके बच्चों को संभालने में ही मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। भाई, अगर ज़हीर ने अपने बीवी बच्चे दुबई बुला लिए तो इस बारे में सोचा है कभी क्या करेंगी? देखिए, मैंने तो ये देखा है कि जब तक औलाद की शादी ना हो, औलाद औलाद होती, मगर शादी के बाद तो उन्हें बीवियां और बीवियों को शौहर के अलावा कुछ नहीं दिखता।
आपकी बात हकीकत है, लेकिन मैं अभी ज़हनी तौर पे आमादा नहीं हूँ। मुझे अगर सलीका मन बाअदब बहू मिल जाती तो मेरी ज़िंदगी जन्नत की मानिद होती। मेरा ज़हीर भी बाअदब बच्चा था, वो तो इस नाज़ो ने उसे उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर मुझसे बदजन कर दिया। लेकिन अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है ना, उसका किरदार खुलकर सामने आ गया। अब आप मेरी बात बड़े गौर से सुनिए। अब आप जाएं फौजिया के पास और उसको जाके खूब बातें सुनाएं। मुझे ये लगता है कि फौजिया इस गेम में शामिल है और अब दुनिया को दिखाने के लिए चंद रोज के लिए मुंह फुला के साइड पे बैठनी है। मैं दावा कर सकता हूं कि आप देखिएगा कि ये नाजो को खुद लेकर आएगी। इन माँ बेटियों का पीछे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, चैन से मैं उनको बैठने नहीं दूंगी। इस गेम में मेरा मतलब है कि इस हक के रास्ते पे मैं आपके साथ हूं। आप बैठें, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। लो जी जवार साहब, हमने शादी की तरफ पहला कदम तो उठा दी। साजदा बेगम जैसी मासूम औरत जवार जैसे शातिर मर्द से बच तो नहीं सकती। एक बात कहूं पारो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि फहद ने तुम्हारे जैसी खूबसूरत बाकमाल और समझदार लड़की को छोड़कर उस परी से शादी कर ली। क्या देखा उसने? खैर, इसे कहते हैं नसीब का हारा। वैसे आप में भी कोई कमी नहीं है और आप भी फहद से कम नहीं हैं, तो फिर परी ने आपको क्यों छोड़ा? परी ने मुझे छोड़ा नहीं है, एक्चुअली ऐसा कुछ था ही नहीं उसके और मेरे बीच में। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारी आंखों में परी का प्यार पड़ रही। अरे मैडम, आंखों का क्या है, आंखें तो धोखा दे देती हैं। हाँ, अलबत्ता दिल में झांक लेती तो शायद कुछ हासिल हो जाता। बड़े दिल फेंक मालूम होते हैं आप। क्या करें, लोग कहते हैं टूटी हुई लड़की आपकी जिंदगी का बेहतरीन जीवन साथी साबित होती है। अच्छा, तो फिर टूटी हुई लड़की ढूंढे। हाँ, अगर मरहम नहीं मिला तो वो टूटकर और बिखर जाएगी। टूटे हुए दिलों को जोड़ना ही तो वाली का काम है। तो फिर अपने दिल के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, अपना दिल कमबख्त अपना रहा ही कब है, हो चुका किसी का। कब से फिर रहा था हथेली पे रखकर इस हीरे को कि खरीदार मिल जाए बस कोई। अच्छा, जो बात दिल में है उसे जुबान पर लाने में क्या कबाहत है? क्या करें मैडम, संग तराशों का जमाना है, न जाने क्या हाल करें इस हीरे का, क्या मालूम। जब कोयले की कान में हीरा मिल सकता है तो संग तराशों में हीरा शनास भी मिल सकता है। बस देखने के लिए इंसान शनास होना जरूरी है। तभी तो मैंने पहली नजर में ही देख लिया था। तो फिर क्या सोचा? बारी सोचता नहीं है, फैसला सुनाता। पारो को झूठ से सख्त नफरत है और बारी की जुबान ने आज तक जिंदगी में सच के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। तो फिर दोस्ती?
दोस्ती। फिलहाल दोस्ती से काम चला लेते।